आज सारी वानर सेना को सुग्रीव ने बुलाया और कहा 1 महीने का समय तुम सबके पास में आना है और खाली लौट कर नहीं आना है, सबको पता करके आना है कि माँ की खोज करनी है। यदि खाली लौट कर आए तो मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अब सारी वानर सेना एक एक करके प्रभु चली जा रही है। अब क्या हुआ, सब आए, सबने प्रणाम कर लिया, लेकिन सबसे पीछे कौन आया? सबसे पीछे शने सिर नाम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जय सिया राम, जय जय सिया राम, परसासी सरूर पानी, जय सिया राम, जय 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 सिया राम। अब जैसे सबसे पीछे हनुमान जी महाराज आए तो अभी तक जितने लोग आए थे दूर से ही राम जी उनको आशीष देते जा रहे थे, आशीर्वाद देते जा रहे थे। लेकिन हनुमान जी जब आए तो पास में राम जी ने हनुमान जी को बुलाया और जब हनुमान जी को बुलाया तो कहा माँ की खोज करने के लिए तो जा रहे हो, पर माँ को भरोसा कैसे दिलाओगे कि आप मेरे पक्ष से हो, मैंने आपको भेजा है। तब राम जी ने क्या किया, अपनी मुद्रिका को उतारा और मुद्रिका उतार के हनुमान जी को दे दी। ये मुद्रिका लेकर जाओ और जब इस मुद्रिका को माँ जानकी देखेगी तो उनको भरोसा हो जाएगा कि मैंने आपको भेजा। अब इतने में लक्ष्मण जी बोल पड़े, भैया अभी तक इतनी वानर सेना आई है, आपने किसी को पास भी नहीं बुलाया और इनको आप मुद्रिका दे रहे हैं जिनको खुद की सुध नहीं रहती। तब देखो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं, ध्यान में बैठे रहते हैं, तुम्हें लग रहा है कि माँ की खोज करके आएंगे? राम जी बोले लक्ष्मण, ये जितने लोग भी आए थे ना, ये जाएंगे तो सभी, लेकिन खोज करके तो यही आएंगे, इसलिए जो अमूल्य वस्तु है वो इनको ही देनी पड़ेगी ना। तो हनुमान जी ने बारंबार प्रणाम किया, प्रभु के चरणों में प्रणाम करके जैसे आगे बढ़े। अब विचार कर रहे इस मुद्रिका का क्या करूं, हाथ में भी नहीं पहन सकता, भगवान की मुद्रिका है, रख भी नहीं सकता क्योंकि इसमें राम नाम लिखा है, तो राम नाम शोभा कहाँ देता है? राम नाम ना तो हाथों में शोभा देता है, ना किसी की जेब पॉकेट में शोभा देता है, राम नाम हमेशा मुख पर ही शोभा देता है। तो हनुमान जी ने क्या किया, प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जलधि लाग गए अचरज नाही, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब महाराज हनुमान जी ने उस मुद्रिका को अपने मुख में रख लिया। मुख में रखने के बाद सारी वानर सेना कहाँ पर आई? समुद्र के किनारे सारी वानर सेना आ गई। अब समुद्र के किनारे जैसे सारी वानर सेना आई, सब विचार करने लगे, इतना भारी विशाल समुद्र है, इसको कैसे पार करेंगे? अब सब बैठ कर सोच करने लगे। उसी समय क्या हुआ, वही निकट ही संपाति जी रहते थे। अब संपाति जी को बानरों की ध्वनि सुनाई दी तो वो गुफा में से निकल कर आए। अब सब क्या विचार कर रहे थे, सारी वानर सेना विचार कर रही है वापस लौट कर जाएंगे तो सुग्रीव ने कहा है सबको मार देंगे, बिना खोज किए लौट कर आए, और यदि यहाँ से खोज करने जाएंगे तो समुद्र में गिरकर मर जाएंगे, इतना विशाल समुद्र कैसे पार करेंगे? तो लौट कर भी नहीं जा सकते और यहाँ भी नहीं जा सकते, तो क्या करें? अब तो भगवान ऐसा करें कि यहीं बैठे बैठे हमारे प्राण छूट जाएं, प्राण निकल जाएं। इतना वानर सेना सब बोल ही रही थी, इतने में संपाति जी आ गए। बोले अच्छा, आज तो बड़ी सुंदर मेरे भोजन की व्यवस्था हुई है, भगवान ने बड़ी सुंदर भोजन की व्यवस्था की है। इतने में अंगद जी बोल पड़े, कहा देखो हमें लगता है भगवान हमारी बात सुनने में देरी नहीं करते, हम अभी अभी कह रहे थे कि इससे बढ़िया है कि हमारे प्राण निकल जाएं, और सामने देखो व्यवस्था कर दी भगवान ने, ये आ रहे हैं भक्षण करने के लिए। इतने में वहां 2-4 वानर सेना जटायु के बारे में बात कर रहे थे कि जटायु ने राम जी को बताया था दक्षिण दिशा की ओर माँ को लेकर गया है रावण। और जैसे जटायु की बात सुनी तो संपाति जी जटायु के भाई है, पूछने लगे, अरे भैया ये जटायु के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, मुझे बताइए। अच्छा डरो मत, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, तुम्हारा भक्षण नहीं करूंगा, बस मुझे बता दो मेरा भाई कैसा है, मेरा जटायु कैसा है। सबने बताया
माता जानकी की रक्षा करते करते जटायु के दोनों पंखों को रावण ने काट दिया था। तो महाराज जटायु के तो प्राण छूट गए। बड़ा दुख हुआ कि मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया। अब कहने लगे ये बताओ मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। सब वानर सेना कहने लगी मुझे तो माँ की खोज करने के लिए जाना है। अब संपाति जी बोले मेरी नजर 100 योजन दूर तक लंबा देख सकती है। और 100 योजन दूर तक जब नजर संपाति जी ने घुमाई तो कहने लगे रावण ने मां जानकी को महाराज अशोक वाटिका में बिठा रखा है। यहाँ से 100 योजन दूर समुद्र के उस पार लंकापुरी में मां जानकी को बिठा रखा है। अब बोले इससे ज्यादा हम सहायता नहीं कर सकते, इतना ही कर सकते थे। अब सब विचार कर रहे कि पता चल गया कि समुद्र की उस और ही मां है, तो जाना तो पड़ेगा, लेकिन कौन जाएगा। सब अपना अपना बल दिखा रहे हैं। कोई कहता है मैं महाराज यहाँ से 20 योजन तक मैं जा सकता हूँ। जामवंत जी बोले काम नहीं बनेगा। एक कहने लगा मैं 50 योजन तक जा सकता हूँ। जामवंत जी बोले फिर भी काम नहीं बनेगा। फिर एक आकर कहने लगा महाराज मैं 70 योजन तक जा सकता हूँ। जामवंत जी बोले फिर भी काम नहीं बनेगा। फिर एक बोला महाराज मैं 99 योजन तक जा सकता हूँ। अब जामवंत जी बोले धीरे धीरे बल बढ़ रहा है, पर 99 योजन के बाद भी तो लौट कर आना है। तो बोले लौट कर आने की संभावना नहीं है। सब अपना अपना बल बता रहे हैं। चारों तरफ नजर घुमाई जामवंत जी ने। हनुमान जी बड़ी दूर जाकर नेत्र बंद करके ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। सब तो अपना बल बल बता रहे हैं। और जामवंत जी गए हनुमान जी के पास में। हनुमान जी नेत्र बंद करके सीताराम 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 जप कर रहे हैं। अब महाराज यहाँ से जामवंत जी हनुमान जी के पास में गए और जाकर हनुमान जी से कहने लगे कहाई रीझ पति सुनो हनुमाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। का चुप साधि रहूं बलवाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। पवन तनय बल पवन समाना। जय सिया राम